हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस पर। प्रयास क्लासेस लेकर आया है आपके डिमांड पर क्लास 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन ग्रेस कोर्स, जिसमें स्टूडेंट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और ये कोर्स उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट या तो मैथ्स की बुक तक नहीं खोला है या फिर मैथ्स में लाना चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। देन अभी अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अपन ने इंपोर्टेंट की सीरीज में अपना 2 चैप्टर्स ओनली रिमेनिंग था, बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया है। और 2 चैप्टर में से लास्ट क्लास में मैंने ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल का पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सर्कल में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं सर्कल होता क्या। तो ये देखो इस टाइप का एक शेप होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और सर्कल में क्या होता है, जो मिड में यहाँ पे होता है, जस्टली थोड़ा सही नहीं बनाया तो वो देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रेडी है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, एज एक सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है ना। अब सेंटर को मैं डिनोट कर रहा हूं किससे, ओ से डिनोट कर रहा हूं। और सेंटर है ये अपने पास में सर्कमफेरेंस है। क्या है ये अपने पास में, सर्कमफेरेंस है। वैसे तो अपन ने 11 चैप्टर में पूरा कर किया ही है इसको, मैं जस्ट नॉर्मल सा कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो यहां से अपने देखो, यहां से इसको सर्कमफेरेंस बोलेंगे और ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको अपन क्या बोलते हैं, एज अ रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन यहां से देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट है, और यहाँ पे एक बी पॉइंट अपने पास में है। और अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं जो कि कहां से जा रही है, इसके सेंटर से जा रही है। कहां से जा रही है, सेंटर से पास हो रही है अगर, तो उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे डायामीटर। तो यहाँ पे अपने पास में मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूं, तो ओ सी तो क्या है अपने पास में, रेडियस है। क्या है अपने पास में, रेडियस है। और यहाँ पे ए बी जो है वो अपने पास में क्या है, डायामीटर है। क्या है अपने पास में, डायामीटर है। क्लियर है गाइस, यस और नो। और अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, कौन सा लाइन, जस्टली मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, जस्टली देखो ये लाइन अपने पास में, यहाँ पे अपने पास में ये लाइन है। इस लाइन को मैं पी क्यू नाम दे देता हूं। तो गाइस अपने पास में यहाँ पे एक लाइन है पी क्यू, तो पी क्यू को अपन क्या बोलेंगे, जस्टली पी क्यू क्या अपने पास में, कॉर्ड है। क्लियर है गाइस, तो इस टाइप से ये नॉर्मल सा बेसिक अपने को आना चाहिए। क्लियर है ना। अब क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या है कि देखो अपने पास में एक सर्कल है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रही है, एक सर्कल है, यहां से अंदर से एक लाइन ड्रॉ कर रही है, और यहां पे इसको टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर रही है। क्लियर है ना। यहाँ पे 3 अलग अलग डायग्राम बना हुआ है और जिसमें कुछ न कुछ डिफरेंट है। देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है अपने पास में, और ये एक डिफरेंट डायग्राम है, और ये एक डिफरेंट डायग्राम है। इस डायग्राम में तो क्या हो रहा है कि लाइन जो है वो यहाँ से टच कर, ना तो इसको टच कर रही है ना इसको इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है ना, जस्ट पास से होकर पास हो रही है। क्लियर है ना, यहां से जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको टच करती हुई जा रही है वो लाइन। क्लियर है ना, इट मींस इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप का इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, मतलब प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है। क्लियर है। अब जो सेकंड अपने पास में है, ये सर्कल है, यहाँ पे पी क्यू जो लाइन है वो ए एंड बी पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर इस टाइप का कहीं पे डायग्राम देखने को मिल रहे, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से ये लाइन बाहर जा रहा है, यहाँ से भी ये लाइन बाहर जा रहा है। अगर बाहर नहीं जा रहा है, अगर यहाँ पे बाहर नहीं जा रहा है, इट मींस इसको अपन कोड बोलेंगे। क्लियर है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइंस क्या हो रही है, देखो यहाँ से भी बाहर जा रही है और यहाँ से भी बाहर जा रही है। इट मींस इसको अपन क्या बोलेंगे, सिकेंट। क्या बोलेंगे, सिकेंट। और अगर हिंदी में बात करो तो छेदन रेखा। क्लियर है ना, सिकेंट लाइन क्या बोलेंगे, सिकेंट लाइन। क्लियर है ना। और यहाँ पे टेंजेंट लाइन। क्लियर है, सिकेंट मतलब होता है छेदन रेखा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट ये सर्कल अपने पास में है, और यहाँ से एक लाइन जो है वो क्या कर रही है, इसको टच करती हुई निकल रही है। पीक्यू जो लाइन है वो ए पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इसको टच कर रही है, ओनली फॉर, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टच कर रही है केवल। क्लियर है ना। तो इस टाइप की जो लाइन को क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट लाइन बोलेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये टेंजेंट लाइन वाला। क्लियर है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब अपन हिंदी में बात करें तो स्पष्ट बिंदु भी बोलते हैं इसको। क्लियर है ना। और इंग्लिश में बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट मीन स्पर्श रेखा होता है। इस चैप्टर में इसका बहुत ही ज्यादा काम आएगा। क्लियर है, ये बेसिक अच्छे से देख लेना ताकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एकदम इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट अपन देखते हैं, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या अपने पास में, कि अपने पास में क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है,
क्लियर है ना। अब अपने पास में एक सर्कल है, यहां से अगर मैं एक चीज बोलूं कि सर्कल पर एक पॉइंट अपने पास में है, सर्कल पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं अपन, कितना स्पर्श रेखा मतलब जो कितना टेंजेंट है वो ड्रॉ किया जा सकता है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहां से ओनली फॉर वन टेंजेंट ही ड्रॉ होगा, ओनली फॉर वन टेंजेंट। क्लियर है ना, ओनली फॉर वन टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं अपन। क्लियर है, ये एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। क्लियर है, एक अगर एक पॉइंट है तो वहां से ओनली फॉर वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट अपने पास में है कि ये टेंजेंट अपने पास में है और यहां पे अगर एक पॉइंट दिया हुआ है अपने को, कहां पे, यहां पे अगर एक पॉइंट दिया हुआ है देन कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो मेरे भाई अगर साइड में यहां पे देखो इतना सेंटर से इतने डिस्टेंस पर अगर कोई भी पॉइंट्स अपने को गिवन है तो यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मेरे भाई, ये इतना ध्यान रखना है। देखो एक टेंजेंट तो अपन इस टाइप से ड्रॉ करेंगे और एक टेंजेंट इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, ये यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, यस और नो। अगर आपका माइंड में ये चल रहा हो कि सर यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बहुत सारा कर सकते हैं, नो नहीं कर सकते मेरे भाई। क्लियर है ना। हाँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट कंसेप्ट था और सेकंड कंसेप्ट। अब बात करते हैं अपन थर्ड कंसेप्ट की। तो थर्ड कंसेप्ट जो कि बहुत यूज होने वाला अपने जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब बहुत यूज होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉरी थर्ड अपने पास में है। ये अपने पास में एक सर्कल है, सर्कल से ये यहाँ पे क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट और जो रेडियस होता है, टेंजेंट और रेडियस, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। एवरी टाइम ये माइंड में रखना, ये आपका एज ए थ्योरम्स भी है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको एज ए बेसिक कंसेप्ट में करवा रहा हूं। क्लियर है गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने पास में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट। कितने पॉइंट पर अगर कोई भी टेंजेंट है तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने अभी बताया था जस्ट। अगर स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है तो इसके आंसर नहीं दे सकते हो मेरे भाई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पूरा बेसिक आपको बताया है। क्लियर है ना। तो देखो यहां से क्या है, अगर ये अपने पास में एक सर्कल है तो सर्कल से देखो ये एक लाइन मतलब एक लाइन टेंजेंट है, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ओनली फॉर वन पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, ओनली और ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो अपने पास में कितना रहेगा, 1। क्लियर है। अब देखो सेकंड क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी एक लाइन, मतलब क्या बोल रहा है, इस टाइप से देखो ये अपने पास में एक सर्कल है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ जा रही है, मतलब इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रही है पी एंड क्यू लाइंस। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कुछ, क्या बताया था, सेकेंड। यस और नो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकेंड। क्लियर है। देन थर्ड क्या है, अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब कोई भी अपने पास में एक सर्कल है तो उसमें पैरेलल लाइंस कितना ड्रॉ कर सकते हैं मेरे भाई। तो देखो पैरेलल लाइंस कितना हो जाएगा, एक सर्कल ये रहा, इससे एक लाइन ये और एक लाइन ये, कितना लाइन पैरेलल हुआ। अगर यहां से करोगे तो ये इसके पैरेलल नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्लियर है ना। तो 2 लाइंस जो है, 2 लाइंस जो है वो पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास में, अ सर्कल कैन हैव 2 लाइंस, कितना है, 2 लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। क्लियर है। देन फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो पॉइंट, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब। यहां पे देखो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया था, जस्ट पहले मैंने बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है ना, स्पष्ट बिंदु हिंदी में बात करें तो स्पष्ट बिंदु। और यहाँ पे अगर सेकेंड का मतलब होता है हिंदी में छेदन रेखा, मैंने स्टार्टिंग में हालांकि बता दिया है। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन सभी दोस्तों तक शेयर करना है जिसके मैथ्स बहुत ही वीक है, क्योंकि हम पहुंचना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट तक जिनके मैथ्स वीक है, क्योंकि उनको भी दिलवाना चाहते हैं हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। क्योंकि अगर आप लगे हुए हो प्रयास क्लासेस पर, प्रयास क्लासेस के सारे वीडियो अगर आप देख रहे हो तो चैलेंज कर रहे हैं हम, ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।